हाँ जी, चैप्टर का नाम है सर्कल। ठीक है, अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है और इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन ये बात ध्यान रखी जाए। ठीक है जी, देखते हैं भाई सर्कल। स्ट्रेट लाइन के बाद वाला चैप्टर है एक्सरसाइज 11.1। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, देखिए सर्कल क्या है। ये सर्कल, ये सेंटर है, सेंटर मान लेता हूं मैं ए कोमा बी, एक इसका रेडियस आर। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं, सर्कल की इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं बेटे, ठीक है, तो मेरा मतलब होता है इसकी सरकमफ्रेंस की इक्वेशन। सरकमफ्रेंस क्या, ये सरकमफ्रेंस है। यहां पे पॉइंट पी दे रखा है, पी, जिसको मैं नाम दे देता हूं एक्स कोमा वाई। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी। सर्कल क्या है, एक लोकस है, किसका, एक मूविंग पॉइंट पी का, जो यहां पे पी दे रखा है। ये पॉइंट फिर यहां मूव कर रहा है, ये यहां पे आएगा, यहां पे इस तरह से मूव कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो ना पी एक मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट का लोकस है, विच ऑलवेज रिमेन्स। कौन, मतलब ये पी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, लोकस क्या है, सर्कल क्या है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। ठीक है ना, सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी, जो यहाँ पे पी पॉइंट दे रखा है, ये पी पॉइंट एक्चुअली मूव कर रहा है। ठीक है ना, एक यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट सी। सी का कोऑर्डिनेट मैंने ए कोमा बी मान लिया, पी पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है जी। एक मूविंग पॉइंट पी है भाई, ये मूविंग पॉइंट पी है, ये जो मूविंग पॉइंट है एक सेंटर से, इसकी सेंटर दे रखा है एक बी, ये सेंटर गिवन है, इसका रेडियस आर भी गिवन है। तो ये मूविंग पॉइंट पी इस सेंटर से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है ना, तो इसका जो लोकस बनता है, जो इसका रास्ता बनता है, दैट इज द सर्कल। अब मैं आपको सीधा सर्कल की इक्वेशन समझाने जा रहा हूं, जल्दी से देखेंगे भाई। सर्कल की इक्वेशन क्या, चेक कर लो। ये क्या है बेटा, ये बच्चे आते रहते हैं ना, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है। अब भी बच्चे एंट्री कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस होता रहता है। ठीक है, तो मैं सर्कल की इक्वेशन बताना चाहूंगा सीधा। इस पी पॉइंट की, इस पॉइंट से दूरी निकाल लो, ये सेंटर गिवन होगा बेटा, सेंटर का पॉइंट जो है ए कोमा बी, दैट इज गिवन एंड दिस इज रेडियस आर। तो इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल लो। ये पी पॉइंट अपनी तरफ से लेना है एक्स कोमा वाई, सीपी निकालो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ सी से पी पॉइंट की दूरी, x में से a घटा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th और 10th में कर रखा है, x में से a घटा देंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर, y में से b घटा दो, y माइनस b का होल स्क्वायर, और उस पूरे पर स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू cp। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने की टेक्निक है। यहाँ पे a और b एक सेंटर पॉइंट होता है, एक p एक जनरल पॉइंट है। p क्या बोलेंगे, एक जनरल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट बोलेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो किसके बराबर है, सीपी का डिस्टेंस किसके बराबर मान रखा है, आर के बराबर। तो सीपी की जगह आर लिख दो, आर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया से याद करना है। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने पे आया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आज से सर्कल की इक्वेशन याद रखनी, जो मैंने यहां समझाई उसे याद कर लो। ठीक है, तो ये क्या कहती है सर्कल की इक्वेशन, अगर सेंटर का पॉइंट दे दिया जाए, इसका रेडियस आर गिवन हो, तो एक पी पॉइंट हमें अपनी तरफ से लेना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक मान लो सर्कल दे दिया, सर्कल का सेंटर दे दिया,
1,2, इसके ऊपर P पॉइंट दे दिया, P ऑफ x, y, एक P पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, इस सेंटर को P पॉइंट से जोड़ देंगे, ठीक है, ये C कह दिया, ठीक है, और इसका रेट, इन दोनों की डिस्टेंस जो वो 5 दे दिया, मेरा मतलब है इसका रेडियस 5 दे रखा है, सेंटर का पॉइंट 1,2 हो बेटा, सेंटर का पॉइंट 1,2 दे दिया जाए, रेडियस 5 दे दिया जाए, तो एक P पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लेना है, इसे P नाम देना है। अब क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालनी है, x में से 1 घटा दो, x माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y में से 2 घटा दो, y माइनस 2, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r की वैल्यू 5 का स्क्वायर। आज से याद करो भाई सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, जो मैंने लिख दिया उसे ध्यान रखना है बस। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब सेंटर दिया जाए और रेडियस दिया जाए, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर की सेंटर दिया है इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। अच्छा जी, मैं आगे चल रहा हूं भाई, जल्दी से मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा, मेरा मतलब मैं एक्सरसाइज पे जल्दी से आना चाहूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, देखने इसके अंदर मान लीजिए आपकी बार एक सर्कल दे दिया, सर्कल निकालना है, सेंटर के पॉइंट दे दिए 0,0, ठीक है, रेडियस दे दिया 5। आपसे क्या 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 कहेगा बेटा, सेंटर के पॉइंट 0,0, रेडियस 5 के बराबर दे दिया जाए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालने की ट्रिक क्या होगी, अगर सेंटर दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, तो इस पॉइंट को P नाम दे दूंगा, इसके कोऑर्डिनेट बोल दूंगा x, y, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, x में से 0 घटा दो, x में से x वाला पॉइंट है, x में से -0, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y में से 0 घटा दो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, दैट इज द रेडियस, रेडियस 5 है, तो जो भी रेडियस दे रखा उस पूरे का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना बेटा, दैट इज द सर्कल की इक्वेशन। चलिए मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, या सेंट्रल फॉर्म भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक और सर्कल दे दिया, इसके सेंटर के पॉइंट दे दिए -1,2, ठीक है, रेडियस दे दिया फिर दोबारा 3, ठीक है, रेडियस 3 दे रखा, सेंटर का पॉइंट दे रखा, सेंटर है O कह दो, इसके ऊपर एक P पॉइंट लूंगा जिसको मैं बोलूंगा x, y। इस सर्कमफ्रेंस पर कहीं पर भी P पॉइंट ले सकते हो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, उसको सेंटर से जोड़ दो ताकि रेडियस 3 बन जाए। जो भी रेडियस दे रखा हो, यहाँ 3 है, यहाँ पे 5 था, तो टेक्निक क्या, x में से -1, x में से -1 घटाओ, x + 1 हो जाएगा, उस मूले का होल स्क्वायर। बेटा x में से घटाना ही है, y में से 2 घटाओ, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना, 3 का होल स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन कहलाएंगी। ये आ गया आपके सामने, ठीक है। तो मैं इतनी बात, अब मैं इसके अंदर हमने सिर्फ यही सीखा है, सर्कल का सेंटर दे दे, रेडियस दे दे, सर्कल की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके साथ साथ एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। अच्छा जी, अगर मान लीजिए, अब देखना, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं, अब क्या कि सर्कल की इक्वेशन देगा, सेंटर और रेडियस पूछेगा। देखना बेटा कैसे निकालना है। सर्कल की इक्वेशन दे दी, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मान लो सर्कल की इक्वेशन, दैट इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल बेटा, दैट इज द सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल की सेंट्रल फॉर्म आपको गिवन होगी, ठीक है जी। सुनना, अब पहचान कैसे होगी कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहचान क्या है सर्कल की इक्वेशन की। सबसे बड़ी बात है, पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, इसके अंदर कुछ भी हो उस पूरे पर होल स्क्वायर है, अंदर वाला लीनियर ही होना चाहिए, अंदर बेटा लीनियर ही होना चाहिए। एक टर्म x की फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी टर्म y की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अंदर जो ना लीनियर फॉर्म है, x की टर्म में लीनियर फॉर्म है x + 1, बेटा x + 1 लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। और दूसरी तरफ चेक करना, अंदर y - 2 है, y - 2 भी एक लीनियर फॉर्म है,
दोनों जगह लीनियर फॉर्म होनी चाहिए, दोनों पे होल स्क्वायर ही होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों पर होल स्क्वायर ही होना चाहिए। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज द सेंट्रल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी दी जाती है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि तो इसमें मैं क्या करूंगा, चलो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, इसका सेंटर मैंने मान लिया -1/2, इसका रेडियस मैंने 4 मान लिया। अब देखना -1/2 आपको गिवन है, ठीक है, क्या दे रखा है -1/2, -1/2 आपको गिवन है सेंटर, और इसका रेडियस बेटा 4 गिवन है, सेंटर दे रखा है, रेडियस 4 दे रखा है। तो इसकी सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालनी बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताइए, उसको फॉलो करें। इसको क्या नाम दे दूंगा, पी पॉइंट नाम दे दूंगा, x, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x में से -1 घटा दो तो x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस y में से 2 घटा दो तो y - 2 का होल स्क्वायर, रेडियस कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, समझ गए। तो आप चेक करना, ये सर्कल की इक्वेशन निकाली, कैसे निकाली ये पहले ही मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है जी। तो बेटा ये वाली सर्कल की इक्वेशन और ये वाली सर्कल की इक्वेशन कैसी है, सेम है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे, जैसे कि ये सर्कल की इक्वेशन दे दी, तो क्या करना है, ध्यान देना, स्क्वायर के अंदर जो दे रखा हो बेटा, स्क्वायर के अंदर जो दे रखा हो उसको सीधा 0 के बराबर पुट कर दो, और स्क्वायर के अंदर जहां y - 2 दे रखा है उसको सीधा 0 के बराबर पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया -1, इसको 0 पुट करो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया 2। तो जो ये x और y की वैल्यू निकली, दैट इज द सेंटर, ये सेंटर निकालने की ट्रिक है। कोई सेंट्रल फॉर्म दे दी जाए सर्कल की, सेंट्रल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया या सेंट्रल फॉर्म, ये होती है जो यहां लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर के अंदर जो दे रखा है उसको 0 पुट करो, स्क्वायर के अंदर y - 2 दे रखा है इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, तो जो 2 पॉइंट आएंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ट्रिक याद करनी है आपको। अच्छा, अगर रेडियस निकालने के लिए रेडियस भी कहेगा आपसे, तो इसके राइट हैंड साइड में एक नंबर दे रखा है 16, अब ये 16 किस नंबर का स्क्वायर, ये चेक करना पड़ेगा। ये 4 का स्क्वायर बनता है, 16 किसके बराबर लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर जो दे रखा है ना 4, दैट इज द रेडियस, रेडियस कितना हो गया बेटा 4। तो इस तरह से रेडियस निकालेंगे, इस तरह से सेंटर निकालेंगे, क्लियर। अच्छा जी, मान लीजिए, चलो मैं एक इक्वेशन और दे देता हूं आपको, जैसे कि मान लीजिए दे दिया x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, ठीक है जी, ये दे दिया। फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। तो सेंटर जब भी निकालने के लिए कहे तो स्क्वायर के अंदर जो दे रखा है, स्क्वायर के अंदर जो दे रखा है x - a उसको 0 पुट करना है, स्क्वायर में यहां जो दे रखा है y - b इसको 0 पुट करना है। तो दिस इंप्लाइज x = a एंड दिस इंप्लाइज y = b, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पावर के अंदर 2 होना चाहिए तो ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, और अंदर लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए तो ये सर्कल की इक्वेशन है। इसमें x वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर आ गया, सेंटर का पॉइंट क्या a, b, और इसके अंदर क्या है, रेडियस r का स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर चेक करो, स्क्वायर के अंदर जो चेक करेंगे वो r है, स्क्वायर के अंदर जो r है, r इज कॉल्ड रेडियस, ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो सर्कल क्या बन गया, सर्कल का सेंटर क्या आ गया a, b, और रेडियस क्या आ गया r। तो इस तरह से मैंने सर्कल का सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसी को आगे सॉल्व करता हूं। मान लो कि सर्कल का सेंटर गिवन है, मान लो, चलो इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको। अब मान लो तो सर्कल का सेंटर गिवन और रेडियस गिवन है, तो फिर बार मैंने क्या नाम दे दिया इसको, p, x, y। अगर सर्कल का सेंटर दे दे, रेडियस दे, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बताई, x में से a घटा दो, इस पूरे का होल स्क्वायर, y में से b घटा दो। ये डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से निकला है, जो थोड़ी देर पहले बताया था सर्कल कैसे निकाला, x - a का होल स्क्वायर, y - b उसका होल स्क्वायर = रेडियस r का स्क्वायर। तो देखो सेंटर रेडियस दे तो ये टेक्निक, और अगर ये सर्कल दे तो सेंटर कैसे निकाल रहे वो देख लो, रेडियस कैसे निकाल रहे वो चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना। ये तो थी सेंट्रल फॉर्म, क्या ये फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो, सेंट्रल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कह सकते हैं। अब इसके बाद जो फॉर्म आने वाली है उसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आने वाली है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो देखते हैं क्या है। एक सर्कल दे दिया, अब ये सेंटर दे दिया, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं -g, -f,
एफ ए माइनस जी को माइनस एफ, और ये इसका रेडियस दे दिया, ठीक है। और रेडियस को मैं बोल देता हूं आर के बराबर है। रेडियस क्या नाम दे दिया बेटा, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, सेंटर को माइनस जी कोमा माइनस एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं यहां पर आपको ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है, याद कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां से निकालेंगे। मैंने सेंटर अपनी तरफ से ये मान लिया, वैसे आप सेंटर कुछ भी मान सकते हैं, मैंने लेकिन जानबूझकर ये मान लिया, ठीक है, माइनस जी कोमा माइनस है, और रेडियस क्या है आर। अब याद करो, अगर सेंटर दे दिया जाए, रेडियस आर दे दिया जाए, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने की ट्रिक क्या बता रखी है। अगर सेंटर दे दिया जाए और साथ में क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया जाए, सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए, तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स में से घटा दो माइनस जी, एक्स में से घटाते हैं एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, प्लस वाई में से घटा दो माइनस एफ, तो वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और रेडियस क्या है आर, तो यहां पे आएगा आर का स्क्वायर। ये भी थोड़ी देर, दैट इज द सेंट्रल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी हमने। लेकिन इससे मैं जनरल इक्वेशन बनाऊंगा। इसमें जनरल इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, जब ये सेंट्रल फॉर्म बन जाए, सेंट्रल फॉर्म तो आप निकाल ही सकते हो, समझ में आ रहा है। ये सेंटर दे दिया, ये रेडियस दे दिया, तो एक पॉइंट अपनी तरफ से मानते, जनरल पॉइंट मानते हैं सर्कमफ्रेंस पर एक्स कोमा वाई। सेंटर दे दिया तो कैसे निकाल रखा है, वो ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये सामने जो इक्वेशन बनी ना, ये सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। तो इससे मैं जनरल इक्वेशन कैसे बनाने जा रहा हूं, ये जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कैसे बनाने जा रहा हूं। इसी को सोल्व करके जनरल इक्वेशन बनाएंगे। ये कौन सी इक्वेशन, ये कैसी फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म क्यों बोला जाए, क्योंकि इसका सेंटर गिवन होता है इसलिए, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन मैं इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जनरल इक्वेशन क्या है वो देखेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2gx, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2fy, आर स्क्वायर को भी इधर ले आओ, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कैसे निकाल रहा हूं। एक्स स्क्वायर इधर, जो इसमें वेरिएबल दो ही होते हैं, बस ध्यान देना, इसमें वेरिएबल दो ही है। वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल्स एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल है। जो इस सर्कमफ्रेंस मैंने जनरल पॉइंट ले लिया एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल है। ये बाकी आर जो बच गया, ये जी है, जो ये एफ है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, एक्चुअली में गिवन है सारे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर उठा लिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उठा लिया, अब जी वाली, अब एक्स और वाई उठा लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उठा लिया, एक्स वाली टर्म कौन है 2gx ले लिया, वाई वाली टर्म कौन है 2fy, ठीक है। और कौन सी टर्म बन गई, क्या बच गई, जी स्क्वायर बच गया, एफ स्क्वायर बच गया, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बच रहा है, ब्रैकेट बंद कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया आपके सामने, ठीक है। सारी टर्म उठा के रख ली, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली टर्म, फिर जिसमें एक्स और वाई कुछ भी नहीं है वो टर्म। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस दिस इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वल टू सी, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, इसको सी नाम देना है, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना बेटा, ये जी एफ और आर स्क्वायर को सी क्यों नाम दिया, क्योंकि जी माइनस जी और माइनस एफ सेंटर है, आर रेडियस है, तो जी एफ और आर तीनों कांस्टेंट है, एक्चुअली तीनों गिवन है, जी एफ और आर तीनों गिवन है, यानी कि सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। अगर जी एफ और आर गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, इनका एक कांस्टेंट बन जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इनको एक ही नाम दे दें, क्योंकि सॉल्व होकर कुछ रिजल्ट आएगा, तो दिस इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे बोलते हैं क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सबसे पहला काम आपका यही है कि इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को रट लो, याद कर लो अच्छी तरह से। अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, याद करो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना जरा, इसका सेंटर क्या है, माइनस जी और माइनस है,
और रेडियस क्या है इसका आर। वो ये दोनों किसके सेंटर और रेडियस के इसके तो थे, इसको तो सोल्व करके मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस इक्वेशन के सेंटर कौन है, इस इक्वेशन का सेंटर भी ये होना चाहिए, इस इक्वेशन का रेडियस भी आर ही होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर माइनस जी और माइनस एफ है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर इक्वेशन ये दी जाए तो इसका सेंटर कैसे निकालूंगा, उसका फार्मूला समझाने जा रहा हूं। सेंटर को एक्चुअली मुझे पहले से पता है माइनस जी, सेंटर पहले से पता है माइनस जी, लेकिन माइनस जी निकालू कैसे अगर इक्वेशन दी जाए तो क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 2g लो, एक्स का कोफिशिएंट लेना। अब हमेशा जनरल इक्वेशन जब दी जाए, जनरल इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन जब दी जाए तो सेंटर निकालने की ट्रिक ये है कि x का कोफिशिएंट में कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ 2g दे दिया तो उसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। -1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, इसको देखकर करा कि -g आंसर कैसे आएगा, -g कैसे लगा, क्योंकि सेंटर तो मुझे पता है -g आना चाहिए, इसलिए 2g को किससे गुना करूं, -1/2 से, ताकि 2 से 2 कट जाए, -g आ जाए, आ गया -g। तो ये सेंटर निकालने की ट्रिक है, सेंटर का एक कोऑर्डिनेट निकाल दिया। इसी तरह से y का कोफिशिएंट 2f है, 2f को भी किससे गुना करूं ताकि सेंटर -f बने, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया -f। तो सेंटर आ गया -g, -f। तो आज से याद करा जाए, अगर जनरल इक्वेशन जो आपके सामने दे रखी है x² + y² पर 2gx + 2fy + c = 0, तो उसका सेंटर कैसे निकालूंगा, ध्यान रख दो बच्चों। x के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई, y के कोफिशिएंट को -1/2 से ही मल्टीप्लाई, जो भी आता है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि वो सेंटर का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं रेडियस की। अच्छा, रेडियस को क्या नाम दे रखा है आपने, r। एक्चुअली में अब r रेडियस, r फॉर रेडियस यहाँ पर, तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखना। आपने c बराबर क्या नाम दे रखा है, c किसको नाम दिया था, 2fy आ गया, c इस पूरी वैल्यू को c नाम दिया था, तो दिस इज इक्वल टू c, तो g² + f² - r², तो c बराबर आपने देख लो किसको नाम दे रखा था, c = g² + f² - r², और मुझे चाहिए r मतलब रेडियस, तो c बराबर जो दे रखा है उसमें से बेटा r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, -r इधर ले आओ, c उधर ले आओ, -c, तो व्हाट इज r = स्क्वायर हटाएंगे तो अनरूट आ जाएगा इस पर, g² f² -c। तो ये है रेडियस, ये क्या है, ये रेडियस है। तो अब आप एक काम करें, अब आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल याद करो, x² + y² पर 2gx + 2fy + c = 0। इसमें x² y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ध्यान देना वो जरूरी है, x² y² कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, वो भी 1 ही होना चाहिए, x² y² कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, जो भी x दे रखा हो उसका जो कोफिशिएंट दे रखा हो उसको -1/2 से मल्टीप्लाई, y का जो कोफिशिएंट दे रखा हो उसको भी -1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो जो आया वो सेंटर का काम करेगा, लेकिन पहले चेक कर लेना x² y² का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। उसके बाद रेडियस निकालने का फॉर्मूला, मतलब आपको एक तो ये याद करो, एक ये इक्वेशन याद करो, और ये r की वैल्यू निकालने की ट्रिक याद करो। जब सेंटर निकल जाता है तो क्या करते हैं, जो भी आया उसका स्क्वायर कर दो, g आया g का स्क्वायर कर दो, f आया f का स्क्वायर कर दो, प्लस बीच में आएगा, यहाँ माइनस घटा दो, इसमें से घटाना किसको, c को। c कौन होगा, इस जनरल इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन देगा आपको, तो इस जनरल इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c का काम करेगा, बस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाऊंगा और आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, मान लीजिए आपके सामने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया, x² + y² -16x + 8y + 2 = 0। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो ही बताई थी। ये इक्वेशन x² + y² पर 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। x² + y² पर 2gx + 2fy + c = 0।
ऊपर जनरल इक्वेशन है, नीचे उसका एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सेंटर निकालने के लिए कहता है आपसे, तो क्या करना है, x का कोफिशिएंट -16, x का कोफिशिएंट -16 उसको गुना कर दो माइनस का 1/2 से, क्या आया 8, y का कोफिशिएंट 8 को गुना कर दो -1/2 से, क्या आया -4। तो सेंटर क्या पॉइंट क्या बनेगा, सेंटर का पॉइंट बनेगा पहले 8 फिर कोमा 4, दैट इज सेंटर। ये बात ध्यान रखी जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने का फॉर्मूला जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, टेक्निक देखो ध्यान रखना, जो ये सेंटर का पॉइंट आता है ना, ये जो 8 आया, ये बेटा -g की वैल्यू होती है और ये -f की वैल्यू होती है इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अब इसका सेंटर निकाल के देख लो, x का कोफिशिएंट 2g को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, -g आएगा, ये -f है। तो ये जो आंसर आता है ना, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये पहला पॉइंट -g का होता है, दूसरा पॉइंट -f का होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। अब रेडियस चेक करते हैं, रेडियस क्या कहता है, जब सेंटर निकल जाए तो पहला पॉइंट जो 8 का स्क्वायर कर दो 64, 4 का स्क्वायर कर दो 16, उसमें से घटा दो c, तो व्हाट इज c को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, c इक्वल टू 2, तो यहाँ पर c की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ 2 डाल दो, ठीक है, 64 और 76 80 और 2 बटा दो 78, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। हाँ जी, हम हाँ जा कशिश फिर आता ही क्यों है तू, जब पढ़ लिया हो। अगर ऑनलाइन अगर स्कूल में डेली आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है ना। आगे चल रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और देखना बेटा, 2x² लड़के, एक और क्वेश्चन 2x² प्लस 2y² प्लस 15x माइनस 16y प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब पता है इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है ना, वो 2 2 दे दिया, जबकि ये दोनों सेम होने चाहिए नंबर, एक बात तो 2 2 हो गए, ठीक है, दोनों सेम है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, x² का कोफिशिएंट भी 2 है, y² का कोफिशिएंट भी 2 है, लेकिन हाँ जी रिजॉइन करना है, हाँ करना है, रिजॉइन करना है, बिल्कुल करना है, सब बच्चे ध्यान देना, मीटिंग खत्म होने वाली थोड़ी देर में, रिजॉइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका अब मैं जिसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया, तो बेटा इसमें ध्यान रखना x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 बनाना जरूरी है, 1 1 बनेगा तभी सेंटर निकालेगा। कई बच्चे पहले ही निकाल देते हैं, यानी कि x का कोफिशिएंट कौन है, देखो इधर ध्यान दो, 15 है, तो 15 को सीधा -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सेंटर निकालने की कोशिश करोगे, आंसर गलत। तो पहला जरूरी नियम क्या, कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 ही बनाया जाए, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 इसके नीचे x², 2 इसके नीचे y², इसके नीचे 15/2 इंटू x माइनस का 8y प्लस का 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 को सबके नीचे अलग अलग कर दिया, ये आ गया। अब सेंटर निकालो, अब निकाल सकते हो सेंटर क्या, x का कोफिशिएंट 15/2, इसको गुना कर दो -1/2 से, आंसर माइनस का 15/4, y का कोफिशिएंट -8, उसको गुना कर दो -1/2 से, आंसर इज 4। तो सेंटर क्या आया, C4 सेंटर, -15/4 कोमा में 4। जो x का कोफिशिएंट था ना, उसको -1/2 से किया था, तो x का कोफिशिएंट ये आया, x के कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए आया, तो पहले इसको लिखते हैं, फिर बाद में y के कोफिशिएंट को लिखते हैं, ठीक है, दैट इज सेंटर। रेडियस कैसे निकालूंगा, बट c की वैल्यू कितनी, 3/2। बेटा c कौन सा होता है, ये होता है c, कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट टर्म है वो इसका c है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला चेक करो, r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, जो सेंटर आ गए, जैसे कि ये दोनों आ गए, पहले इन दोनों का स्क्वायर 15/4 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इस 4 का स्क्वायर 16 माइनस c कितना है 3/2, c की वैल्यू 3/2 यहां पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, रेडियस आ गया।
तो इस तरह से सेंटर और रेडियस निकाला जाएगा। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 बनाना जरूरी था। ठीक है, अगला चलते हैं। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था। मेरी तरफ से सारी बातें लगभग खत्म हो चुकी, बस यही है मेन बात। सेंट्रल फॉर्म मतलब पता मैंने क्या क्या बताया, अगर सेंटर दे दे रेडियस दे दे, सेंटर दे दे और रेडियस दे दे तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, अगर सर्कल की इक्वेशन दे दे तो सेंटर कैसे निकालेंगे। अगर सर्कल की इक्वेशन दे दे, दो तरह से दे सकता सर्कल की इक्वेशन, देखना दो तरह से। कौन से? x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। एक तो ये दे दिया, एक ये दे दे x² प्लस y² प्लस 16x माइनस 15y 12y कर दो चलो प्लस 2 इक्वल टू 0। एक जगह सेंट्रल फॉर्म दे दी, क्या दे दिया, ये चीजें पढ़ा चुका हूं, वैसे रिवाइज कर रहा हूं यहां पर। एक जगह सेंट्रल फॉर्म दे दी, दूसरी जगह जनरल इक्वेशन दे दी। बेटा सेंट्रल फॉर्म से ही मैं जनरल इक्वेशन बना सकता हूं और जनरल इक्वेशन से मैं सेंट्रल फॉर्म बना सकता हूं, मैं दोनों काम कर सकता हूं। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर खोल दें, y+3 का होल स्क्वायर खोल दें तो जनरल इक्वेशन आ जाएगी। और जनरल इक्वेशन को हम ये दूसरी वाली जो फॉर्म सेंट्रल फॉर्म जो है जिसे हम कह रहे हैं वो बना सकते हैं। अब आपके सामने दोनों फॉर्म है, जरा ध्यान दे लो दोनों फॉर्म में क्या दे रखा है। ठीक है, अब दोनों से सेंटर निकालना चाहूं तो सेंटर कैसे निकालूंगा, एक्स स्क्वायर के अंदर जो x+ है उसको 0 कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब y+3 को 0 कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो सेंटर क्या बन गया, -1, -3। रेडियस कैसे निकालूंगा, रेडियस कैसे निकालेंगे, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो रेडियस 4। अगर कभी कभी ऐसे देगा, अब बताओ 3 दे दिया, बराबर में 3 दे दिया, क्या दे दिया, बराबर में 3 इक्वल टू में 3 दे दिया। अब 3 किसका स्क्वायर बनेगा, 3 बेटा किसका, वहां पे 16 था तो रेडियस 4 आ गया। अगर 3 दे दे तो क्या लिख सकता हूं, 3 को √3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, √3। अब इसका सेंटर, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x के कोफिशिएंट 16 को गुना कर दो -1/2 से, y के कोफिशिएंट -12 को गुना कर दो -1/2 से। आंसर कितना आया, -8। यहाँ पे आंसर कितना आया, +6। सेंटर क्या आया, -8,6। इस केस में ऐसे निकालते हैं सेंटर। और रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस, इसका रेडियस निकालने की ट्रिक क्या, जब सेंटर निकल जाए तो -8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस c। बट व्हाट इज c, c यहां पर एक कांस्टेंट टर्म होता है तो c बराबर 2, c की वैल्यू 2 पुट कर दो। भाई समझ में आ रहा है, यस सर। चलो तो फिर मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म है। एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं 11.1। 11.1 में पहला क्वेश्चन चेक करें। पहले क्वेश्चन पता है क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही निकालना है, सर्कल की इक्वेशन दे दी तो सेंटर निकालो और रेडियस निकालो, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि x² + y² = 25 कर लोगे, ऐसे लिख सकता हूं। सेंटर चेक करो, मैंने x² को लिख दिया x - 0 का होल स्क्वायर, y² को लिख दिया y - 0 का होल स्क्वायर, 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर। सीधी बात है, सेंटर निकालने की ट्रिक क्या, x - 0 को 0 के बराबर रख दो, y - 0 को 0 के बराबर रख दो, x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया, सेंटर 0 0 आ गया। और रेडियस कौन है, रेडियस = 5। बस छोटी सी बात, अब तक यही तो काम कर रहे थे। एक और क्वेश्चन देख लो चलो, एक पहले का 6th पार्ट, 2x² + 2y²। ये ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी। अरे बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, अब तुमसे पूछ ले भाई इसका सेंटर बताओ, रेडियस बताओ, तो जरूरी कंडीशन है
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर दो 2 से डिवाइड। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया। 2 से डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद x के कोफिशिएंट माइनस 3/2 को किससे मल्टीप्लाई? माइनस 1/2 से। 5/2 को किससे मल्टीप्लाई? माइनस 1/2 से। आंसर कितना आ गया? 3/4 माइनस का 5/4। सेंटर कितना आ गया? 3/4 कोमा माइनस का 5/4। दैट इज सेंटर। और रेडियस निकालने की ट्रिक क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस निकालने की ट्रिक चेक करो। जब सेंटर निकल जाए तो रेडियस कैसे निकालते थे? 3/4 का होल स्क्वायर कर लोगे माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, उसमें से घटा दो c कितना है? इसमें c कितना है? माइनस 7/2। उसमें c की वैल्यू पुट कर दो माइनस का 7/2। क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन खत्म है। आगे चल रहा हूं भाई। अरे भाई मैंने आपके पास एक मैसेज भेज रखा है सब +1 T5 के बच्चों के पास। +1 T5 के बच्चों के पास एक मैसेज है जिसमें आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। आप BC में हो, OBC A में हो, OBC B में हो, जो भी है, BC A BC B जो भी है वो सब बताना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया। दूसरे क्वेश्चन को देखना। अब की बार कहता है दूसरे क्वेश्चन पता क्या दिया है? सेंटर दे दिया। क्या दे दिया? सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया। करो जी सॉल्व। देखिए सर्कल ये दे दिया, सर्कल का सेंटर a cos थीटा और दूसरा पॉइंट है a sin थीटा। इसका रेडियस दे दिया, रेडियस दे दिया a। ठीक है ना, सर्कल का सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया। आपको पता है सर्कल का सेंटर दे दिया जाए और रेडियस दे दिया जाए तो सर्कल की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं? ये बात तो मैंने पहले ही समझा रखी है आपको। ठीक है जी, सर्कल का सेंटर है a cos थीटा लिख रखा है भाई, ये a cos थीटा कोमा a sin थीटा। रेडियस a के बराबर, तो p पॉइंट मान लिया करते p ऑफ x कोमा y। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते थे? x में से घटा दीजिए, x माइनस a cos ऑफ थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y में से घटा दो y माइनस a sin थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r, r मतलब कितना? a, तो r का स्क्वायर आता है, r मतलब a का स्क्वायर। बस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हो गया क्वेश्चन भाई खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड का एक पार्ट बता दिया, सेकंड का एक पार्ट बता दिया है। सारे के सारे पार्ट एज इट इज हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h कोमा के टचिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक सर्कल है भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, सर्कल का सेंटर दे रखा है h कोमा के। बेटा ये सर्कल का सेंटर h कोमा के, ध्यान देना भाई, सर्कल का सेंटर h कोमा के। अब एक सर्कल ड्रॉ करो, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो x एक्सिस को टच करते हुए जाए। किसको टच करते हुए जाए? x एक्सिस को टच करते हुए जाए। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका सेंटर क्या? h कोमा के। इसने ये कहा कि x एक्सिस को टच करे। क्या कहा है? x एक्सिस को टच करे, लेकिन y एक्सिस को टच करे या ना करे इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें। x एक्सिस को तो टच कर गया भाई, सेंटर भी दे दिया h कोमा के। अच्छा कोई पॉइंट अगर दे दिया जाए, सोचो अगर ये पॉइंट दे दिया जाए, इसको इससे टच करवा देते हैं। जब सर्कल, ये जो सर्कल है इसको ये x एक्सिस टच करता है किसी एक पॉइंट, इसको मान लेता हूं p पॉइंट। तो जहां पे टच करता है इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये बात ध्यान रखना। और इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। तो x की वैल्यू कितनी? h है। ये x की वैल्यू होती है y की, x की वैल्यू h है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? h। और y की वैल्यू k, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? k। ठीक है, तो आप खुद बताओ, अगर ये k है, ये k है, तो ये भी कितना होना चाहिए?
के। अगर यहां से यहां तक ये h है तो ये पूरा डिस्टेंस भी h होना चाहिए। तो एक हिसाब से रेडियस कितना हुआ, तो क्लियरली यहां पर रेडियस कितना है, रेडियस k के बराबर होना चाहिए। तो सेंटर h कोमा k है, रेडियस k के बराबर, इस p पॉइंट को मान लो x कोमा y, ठीक है। तो x से h की दूरी x माइनस h का होल स्क्वायर, याद करो वही टेक्निक। अगर सेंटर पता हो, रेडियस आर्क वैल्यू कितनी k के बराबर आ गई यहां पर, ठीक है ना। ये रेडियस तो इतना ही होगा, रेडियस h थोड़ी हो सकता है, क्योंकि तो h की वैल्यू तो यहां से यहां तक है, जबकि रेडियस यहां से शुरू होकर यहां पर एंड हो जाता है। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, r मतलब k, तो k का स्क्वायर। तो बेटा अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब दूसरा पार्ट भी दे रखा है इसका। अब दूसरे पार्ट में पता है क्या कहता है कि सर्कल y एक्सिस को टच करता है। चलो मैंने x एक्सिस दोबारा ड्रॉ कर दिया, ये x एक्सिस। सेकंड पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट दोबारा सेंटर क्या है, h कोमा k। बेटा सेंटर h कोमा k है, सर्कल किसको टच करता है, y एक्सिस को टच करता है। क्या करता है सर्कल, y एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। सेंटर का पॉइंट क्या है, h कोमा k, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर वही h कोमा k। दोबारा से मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके नीचे h कोमा k इसका सेंटर है और ये y एक्सिस को टच करता है। अब दोबारा से क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे टच करता है ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अगर मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दूं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये बात याद करो। अब इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो जो इस x एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस पे 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री। तो दैट इज द रेक्टेंगल। तो x की वैल्यू h है तो ये h होना चाहिए, y की वैल्यू k है, y की वैल्यू k होना चाहिए। ये डिस्टेंस तो इसके बराबर है k के, ये डिस्टेंस h है तो ये भी h होना चाहिए। रेडियस इसमें क्या हो जाएगा, शाबाश, रेडियस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और सेंटर क्या हो जाएगा, h कोमा k। तो वही टेक्निक फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मिटा रहा हूं। सर्कल का सेंटर मिल जाए, बार बार कह रहा हूं, सर्कल का सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए तो सर्कल की इक्वेशन को निकाला जा सकता है। अच्छा जी, एक सर्कल की इक्वेशन कल विच टचिंग द बोथ द एक्सिस हुज रेडियस इज 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, बहुत आसान है। ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, जल्दी से चेक करो, हो गया ये आपको गिवन है भाई। एक सर्कल है, x एक्सिस को भी टच करता हो, y एक्सिस को भी टच करता हो। उसने कहा एक सर्कल ऐसा है जो x एक्सिस को भी टच करता है, y एक्सिस को भी टच करता है और उसका रेडियस 5 है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे टच करता है। लेकिन जरूरी थोड़ी फर्स्ट क्वार्टर में टच करे, बेटा वो सेकंड क्वार्टर में भी टच कर सकता है, ऐसे टच करके जा सकता है। वो थर्ड क्वार्टर में भी टच कर सकता है, वो थर्ड क्वार्टर में भी टच करके जा सकता है, इस तरह से। वो फोर्थ क्वार्टर में भी हो सकता है, ऐसे। तो उसने हमें ये नहीं बताया ना कि जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ में, ये तो बताया नहीं। उसने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करता हो, तो क्या पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, सेकंड में भी कर सकता है, थर्ड में भी कर सकता है, फोर्थ में भी। अब रेडियस 5 दे रखा है, तो रेडियस 5, तो ये रेडियस 5 के बराबर हो गया। इसको इसे टच कर दो कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, इसको भी टच कर दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ये रेडियस है बेटा, ये रेडियस है जो 5 के बराबर, ये रेडियस है, ये 5 के बराबर है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये डिस्टेंस कितना, ये 5, ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। ये 5, ये डिस्टेंस कितना है, 5। सेंटर क्या हो गया, 5,5। यहां एक्चुअली में सर्कल की 4 इक्वेशन बनेगी, एक नहीं बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड में, एक फोर्थ में, चारों निकालनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे सेंटर मिल गया, रेडियस 5 हो गया, तो वही टेक्निक P पॉइंट ले लेते थे, x, y कहते थे, इसको जोड़ दो। सेंटर का पॉइंट 5 है, पॉइंट पता है, रेडियस 5 पता है, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, रेडियस 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर। ये लो जी सर्कल की इक्वेशन पहली। अब दोबारा से यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से फिर जोड़ दो, इधर भी फिर जोड़ दो, वही 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। लेकिन रेडियस 5 दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है,
5 दे रखा है, ये 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट -5 आएगा, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट क्या आएगा -5, तो सेंटर का पॉइंट -5, ये 5 है तो ये भी 5 है, वाई एक्सिस पे 5 आया, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये पॉइंट आया 5, सेंटर यहाँ पे आ गया -5,5, ठीक है, और रेडियस 5 के बराबर है, तो दोबारा से एक पॉइंट लेगा P, वही x, y, इसको इससे जोड़ दो, सेंटर क्या आ गया -5,5, इसको जोड़ दो, ये सेंटर C मान लो, CP, वही x में से -5 घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर, y में से 5 घटाएंगे y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, रेडियस कितना, रेडियस 5 है, r का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी बना लोगे, ये वही सेंटर ले लिया, फिर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये पहले से 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, रेडियस 5 दे रखा है, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो सेंटर क्या बनेगा -5, -5, फिर वही P पॉइंट लेके अपने आप करो ये सॉल्व, तीसरी इक्वेशन आ गई। अब दोबारा से सेंटर ये, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जोड़ो, ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पहले से, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x यहाँ पे कैसा पॉजिटिव 5, y नेगेटिव तो -5, रेडियस कितना 5, तो सेंटर 5, -5 आ गया, रेडियस कितना आ गया 5, तो इस तरह से 4 इक्वेशन बनेगी, बस सेंटर अलग अलग आते रहे सबके, तो चारों इक्वेशन भी अलग अलग बनेगी, इस वजह से कर लोगे। यस सर। चलो आगे चलते हैं भाई, मिटा रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अधिकतर बच्चे ऐसे ना स्कूल आते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मतलब सिर्फ पता है क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते होंगे वो तो। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी डेट शीट आ गई है, आपका टेस्ट होने वाला है, वो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है भाई। कहता है एक सर्कल है जी, सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है 6,3 से। अब सर्कल एक पॉइंट 6,3 से अगर पास होता है तो 6,3 पॉइंट कहां पर होना चाहिए, सबसे पहले ये सोचेंगे। अरे बेटा 6,3 जो पॉइंट है ना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 6 में यहां ले लेता हूं, वाई की वैल्यू 3 में यहां ले लेता हूं, तो एक पॉइंट मुझे 6,3 यहां मिल जाएगा। तो कहते हैं सर्कल ऐसा है कि सर्कल इस पॉइंट से पास होता है और दोनों एक्सिस को टच भी करना चाहिए। चलो मैं कर देता हूं, ठीक है जी। एक सर्कल बना दिया जो एक पॉइंट 6,3 से पास होता है और दोनों एक्सिस को टच करता है, सबसे खास बात ये सर्कल का सेंटर है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा, अगर ये सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पड़ा हो, उस पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो उसको टच करते हुए जाएंगे, टेंजेंट टच करते हुए जाते हैं, तो यहाँ ए पॉइंट से पी पॉइंट, ए से बी पॉइंट, ए से पी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद होनी चाहिए, 9th 10th में सीख चुके हैं ये बात। तो ऐसे ये हाँ टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको पॉइंट ऑफ जहां भी मान लो एक ही पॉइंट होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, केवल एक ही पॉइंट को टच करता है, इसको इससे टच कर दो, ये सेंटर से ये टच हो गया, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस मुझे पता नहीं है कितनी है, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, ये डिस्टेंस भी पता नहीं, लेकिन ये पता है इक्वल होती है, तो ये लेंथ ए मान लेता हूँ, ये लेंथ भी ए मान लेता हूँ, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर ये ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है।
यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री पहले से गिवन, तो चौथा भी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर चारों एंगल 90 डिग्री का तो दैट इज द स्क्वायर, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है। ठीक है ना, तो ये ए माना तो इसे भी ए मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये सामने वाला भी ए हो गया और इसके ए वाला भी क्या होना चाहिए, ए। तो सेंटर का पॉइंट क्या आ गया, ए कोमा ए, ये आ गया भैया आपके पास। मेरा मेन एम है ए की वैल्यू निकालना। अरे बेटा ए की वैल्यू निकल गई तो सर्कल की इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेंटर का पॉइंट पता है ए कोमा ए, तो आप एक काम करो, ये जो पॉइंट है 6,3 जो दे रखा है इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये रेडियस ए है और सेंटर का पॉइंट क्या है, ए कोमा ए। तो ये सेंटर मान लो सी, इसको मान लेता हूं पी, तो सी से पी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, ए के बराबर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और क्या करना है, सी पी दैट इज इक्वल टू सी के कोऑर्डिनेट ए, पी के कोऑर्डिनेट 6,3। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, a माइनस 6 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट दे रखा उस पर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूं ऐसे। ठीक है, बट सीपी, लेकिन सीपी यानी कि रेडियस, जिसको हम कह रहे हैं रेडियस कितना दे रखा है, ए, ये भी है तो ये भी तो ए हुआ, दिस इज आल्सो इक्वल टू ए। तो ए बराबर है a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a इक्वल टू दिस, स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग भी साथ में कर दिया। अरे सीपी की वैल्यू a थी ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट को हटाया जा सके। तो यहां पर a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, जो कटता है काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर ये रहा, माइनस का 12 है, माइनस का 6 है, माइनस 18 है आ गया, और 36 और 9 45। इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस का 18 है प्लस का 45, फैक्टर बना लेता हूं डायरेक्टली, ए स्क्वायर माइनस 45 पंजा 45, 18 के 2 टुकड़े, 15 है माइनस का 3 है प्लस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 टुकड़े ये बनने चाहिए, ए कॉमन निकाल लो, a माइनस 15 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 15 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 15 है, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाती है 3 और 15। अरे बेटा जब a की वैल्यू मिल गई तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी। सर्कल यहां बना रहा हूं, चलो दोबारा से। सर्कल का सेंटर क्या था, a बेटा a की वैल्यू तो 3 है, तो एक बार 3 रख दो इसके अंदर, तो ये पॉइंट क्या जाएगा 3,3। और रेडियस कितना, a, रेडियस भी a के बराबर है, सेंटर भी a, a, तो सेंटर की हो गया, रेडियस 3 होगा। सर्कल की इक्वेशन निकालना आता है, पी पॉइंट मानेंगे, x, y कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा दूसरा सर्कल बनेगा, एक सर्कल और बनेगा, इसके अंदर a की वैल्यू 15 है, इसमें डाल दो 15,15। रेडियस भी a के बराबर है, a की वैल्यू 15 है, तो 2 सर्कल बनेंगे। ठीक है, पहले तो पहला सर्कल बनाओ जिसमें सेंटर का पॉइंट 3,3, रेडियस 3। फिर दूसरा सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसमें सेंटर का पॉइंट 15,15 और रेडियस कितना 15 के बराबर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट कर लोगे भाई, बोलो 5 तक। यस सर, बहुत है, यस सर, चलो बस बहुत है आज के लिए, इतना कर लो। क्लास के अंदर तो मैंने ना ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो समझ लो ये 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, और मतलब आप एक एक्सरसाइज पीछे चल रहे हो उनसे, ये बात ध्यान रखना है। और जिस बच्चे ने भी है ना अपनी कैटेगरी, भाई आप बीसी में हो, ओबीसी में हो, जो भी है, बीसीए जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है आपकी, वो मेरे तक मैसेज जरूर कर दें। ठीक है,